हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी? आए बच्चे होंगे और आपका बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे द टेल ऑफ टू सिटीज़ बाय चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस ने इस नोवेल को लिखा था। ये हमारे ग्रेड फर्स्ट प्री एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट नोवेल है ये, ठीक है। तो आज हम उसके बाद थोड़ा सा चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, ये हैं चार्ल्स डिकेंस, पिक्चर देख लीजिए। एंड द टेल ऑफ टू सिटीज़ रिटन बाय द चार्ल्स डिकेंस, ठीक है। अब थोड़ा सा मेन कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बात करें, क्योंकि कैरेक्टर का जानना बहुत जरूरी। कैरेक्टर्स नॉट कैरेक्टर, सॉरी, कैरेक्टर्स के बारे में, ठीक है। जो पात्र हैं नोवेल के, वो कौन कौन से हैं, ठीक है। ये अगर हम जानेंगे, इसके बाद अगर हम नोवेल की शुरुआत करें तो पता चलेगा कि भाई कौन जेरी क्रॉन्चर कौन सा है, ठीक है। और एवरमोंड कौन है, चार्ल्स डार्ने कौन है, एलेक्जेंडर मैनेट कौन है, सिडनी कॉर्टन कौन है, अर्नेस्ट डिफार्गे कौन है, मैडम जो है ना, मैडम जो थ्रीस हैं वो कौन, मैडम डिफार्गे कौन है, फिर मिस्टर जो जैरविस लॉरी कौन है, मिस प्रोस, जेरी क्रंचर, और मिस्टर जो सट्रास सटायर हैं वो। इसके बाद है मार्क्विस सेंट एमरमोंड, जो बरसाड है वो, सोलोमन है, प्रोस, रोजर क्ले है, और गैवेल है। इसके बाद वैन जिस है, और यंग लूसी डॉर्ने है, ठीक है। इसमें कैरेक्टर और इसमें बताया गया है कि ये कैरेक्टर इसमें बताया कि इसके बाद गैस्पर्ड है, ठीक है। मोन्शगर गैस्पर्ड, इसका वुड सेवियर है। इसके बाद द सेम स्ट्रेस, इसका टेल्सन्स, बैंक का स्टाफ, एंड जैकिस, ठीक है। ये सारे हैं मेन मेन कैरेक्टर। मैं आपको बताऊंगा, सारे कैरेक्टर नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे इतने कैरेक्टर है, कहाँ कहाँ तक बताते रहेंगे। तो ये अब थोड़ा सा जो मेन मेन है उसके बारे में पहले डिस्कस। देखिए, जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है। पहले है कैरेक्टर चार्ल्स डार्ने। तो ये फ्रेंच नोवेल मैन है हु रिजेक्ट हिज क्रूअल फैमिली ऑफ द नेम एंड, ठीक है, और मूव्ड टू इंग्लैंड। ये अपनी जो फैमिली का नेम छोड़ करके, क्रूअल फैमिली का नेम के, वो मूव टू इंग्लैंड आ गया। काइंड है और ऑनरेबल है, और लूसी इसका हस्बैंड है, ठीक है। तो ये क्या नाम है उसका, चार्ल्स डार्ने, ठीक है, एमरमोंड। तो इसके बाद लूसी जो मैनेट होती है वो जेंटल और लविंग डॉटर है। डॉक्टर मैनेट जो है हर काइंडनेस, उसकी जो काइंडनेस है, दयालु है, और एवरी वन टुगेदर के साथ द गोल्डन थ्रेड, ठीक है। इसके बाद है डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट। डॉक्टर हैं और अनजस्टली इन प्रेजेंट, उनको है ना किसी ने किया कुछ और उनको जेल में डाल दिया गया, 18 साल जेल में रहकर बस इन वस्टाइल वेस्टिल जेल में रहे, और सिंबल ऑफ सफरिंग फ्रॉम द फॉरगिवनेस एंड रिवर्थ। इसके बाद उन्होंने कष्ट उठाया और फॉरगिवनेस, और किसी की गलती की वजह से, एंड इसके बाद उनका रिवर्थ, बाद में वो जब वहाँ से रिहा हुए। इसके बाद सिडनी कार्टन जो है, सिडनी कार्टन केयरलेस लायर, एक केयरलेस लायर है हु लव्स लूसी डीपली। वो बहुत, मतलब कहा जाए तो बहुत प्यार करता है लूसी से, है ना। सेक्रीफाइस एंड हिज लाइफ, और अपना जीवन जो है, ठीक है, सेव डारने को सेव करने में, सिंबल ऑफ द। इसके बाद है रिडेम्पशन, मतलब एक सेक्रीफाइस किया प्यार के लिए उसने, एक प्रतीक बना। इसके बाद अर्नेस्ट डिफार्गे। अर्नेस्ट डिफार्गे कौन है, ऑनर ऑफ द वाइन शॉप। अर्नेस्ट जो वाइन शॉप का मालिक है इन पेरिस में, और फॉर्मर सर्वेंट भी था डॉक्टर मैनेट के यहाँ, हु बिकम अ रिवोल्यूशनरी लीडर, और एक क्रांतिकारी लीडर भी जो है, ठीक है। इसके बाद है मैडम डिफार्गे जो है क्रूअल है, और विंगफुल वाइफ है डिफार्गे की, और हेड्स ऑल नोबेल, है ना, अच्छे लोगों को नफरत करती है, और सीक्रेटली राइट्स अ नेम ऑफ द विक्टिम इन हर नाइटिंग। और वो कुछ बुन रही होती तो अपने विक्टिम का नाम लिख रही होती है। इसके बाद मिस्टर जो जर्विस लैरी हैं, बैंकर है टेल्सन बैंक में। जर्विस लॉरी क्या है, एक बैंकर है, और कहाँ, टेल्सन बैंक में। लॉयल एंड काइंड फ्रेंड टू डॉक्टर मैनेट की क्या है, ये काइंड फ्रेंड है। एंड लूसी एंड रिप्रेजेंट ड्यूटी एंड फेथफुलनेस, और लूसी के प्रति वो अपनी ड्यूटी को पूरे भरोसे के साथ निभाते हैं। मिस प्रोस कौन है, लूसीस डिवोटेड इंग्लिश एंड मैड। ये जो मिस प्रोस है लूसी की डिवोटेड इंग्लिश मैड है वो, ठीक है, नौकरानी है। इसका फिट्स एंड प्रोटेक्टर एंड हु किल्स द मैडम डिफार्गे। और मैडम डिफार्गो क्या करती है, जो मारती है, वाइल्ड एंड डिफेंडिंग लूसी, लूसी को बचाती है। इसके बाद है जेरी क्रंचर, ये मैसेंजर है टेल्सन बैंक, है ना। जेरी क्रंचर मैसेंजर है टेल्सन बैंक का आल्सो। और
रिशोर क्रिएशन मैन एंड ग्रेव अ रॉबर, ठीक है, ग्रेव अ रॉबर एंड कॉमिक एंड सुपरस्टेशियस, ठीक है, जेरी क्रंचर। इसके बाद मिस्टर जो कौन है, स्टेवर एंड अ प्राउड लॉयर हु वर्क्स विद द सिडनी कार्टन, वो सिडनी कार्टन के लिए वर्क करता है, रिप्रेजेंट द सेल्फिश एम्बिशन के लिए। और जो मॉर्निस और मॉर्स जो मॉर्क्यूस सेंट एवरमोंट है वो चार्ल्स डार्नेस क्रूअल अंकल, जो चार्ल्स डार्ने का क्रूअल अंकल है, जो जो है मॉर्क्विस सेंट एवरमोंट है, ठीक है। अब वो क्या करता है, एंड रिप्रेजेंट द एविल एंड एरोगेंस, बहुत रिप्रेजेंट करता है बुराइयों को और घमंड को एंड फ्रेंच और एरिस्टोक्रेसी में। इसके बाद जॉन जो वर्षाड है वो क्या है, स्पाई एंड मिस प्रोस ब्रदर, मिस प्रोस का ब्रदर होता है, ठीक है, स्पाई होता है, एक तरह से जासूस। हेल्प्स कार्टन सेव डार्ने, और हेल्प करता है कार्टन को सेव किसको, डार्ने एट द एंड जो डार्ने होता है वो क्या करता है, सेव करता है, इसीलिए, ठीक है। और रोजर क्ले, जो क्ले है वो अनदर स्पाई है, अब वर्किंग विद द बर्सनाट के साथ काम करता है। इसके बाद है गैबल है, जो लॉयल सर्वेंट है एवरमोंट फैमिली में। इसके बाद यंग लूसी डार्ने है, डॉटर ऑफ द चार्ल्स डार्ने एंड लूसी, है ना, जो चार्ल्स डार्ने की डॉटर है उसका नाम है यंग लूसी डार्ने, सिंबल ऑफ द इनोसेंस एंड फ्यूचर होप के लिए। कैरेक्टर मैंने आपको बता ही चुके हैं। इसके बाद है और मनीष ग्यूर एंड, इसके बाद गैसपर्ड है, गैसपर्ड क्या करता है, प्ले जो ये पीजेंट है हुज चाइल्ड किल्ड बाय द मोरक्यूस, जो पीजेंट है, किसान है, उसके बच्चे को इसके द्वारा मारा जाता है, मोरक्यूस के द्वारा, ही किल्स द मोरक्यूस बाय इन रिवेंज, और वो जो गैसपर्ड होता है किसान, वो बदला भी ले लेता है मोरक्यूस से, किससे, गैसपर्ड ले लेता है, किससे, किसको मार देता है, मॉर्किस को। इसके बाद बुड्स है, इसमें इसमें बुड, इसका क्या है, हाँ, बुड सायर, अ क्रूअल मैन हु मॉक्स एंड लूसीज नियर इन द प्रिजन, एक क्रूअल मैन जो है मॉक क्या करता है, वहाँ पहुँचता है लूसी के आसपास इन प्रिजन में, ठीक है। इसके बाद अशीम मिस्ट्रेस है, यंग गर्ल है, एग्जीक्यूटेड विद द शेडने कार्टन एंड कंफर्ट बिफोर डेथ। टेल्सन बैंक टेल्सन्स बैंक स्टाफ एंड रिप्रेजेंट करता है एंड ओल्ड फैशन इंग्लिश बिजनेस एंड ट्रेडिशन, ठीक है, टेल्सन बैंक का स्टाफ जैकिस। इसके बाद है करेक्टर, आगे रेवोल्यूशन में देखेंगे, कुछ और भी इसमें करेक्टर दिए हुए हैं, देख लीजिएगा। इसमें मैनिटी फैमिली का है, डिफार्ग इसमें द डिफार्गेस एंड रेवोल्यूशनरीज है, इंग्लिश फ्रेंड्स हैं, द फ्रेंच एरो और एरिस्टोक्रेसी है, आउटसाइडर ऑफ द हेल्पर है, ठीक है। इसमें अब समरी थोड़ा सा देख लेंगे, इसमें थोड़ा समरी देखेंगे, इसके बाद हमारा जो स्टार्ट होता है नोवेल। देखिए समरी क्या है, ईच कैरेक्टर इज अ टेल ऑफ सिटीज रिप्रेजेंट डिफरेंट साइड ऑफ द ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर के बारे में बताता है, लव एंड क्रुएलिटी के बारे में, फॉरगिवनेस और माफ़ करने हैं, और रिवेंज किस बदला, सेल्फिशनेस, और इसमें किसके बारे में, स्वयं के बारे में बताता है, सेल्फिशनेस और स्वार्थ के बारे में, सेक्रीफाइस बलिदान के बारे में। डिकेंस यूजेस देम टू शो हाउ गुड कैन एंड ट्रम्प अप ओवर एविल थ्रू लव एंड सेल्फिशनेस, है ना। तो उन्होंने ये बताया कि हम कैसे अच्छा अपन दिखाई सकते हैं एविल यानी बुराइयों बुराइयों को ख़त्म करके, और प्यार और जो सेल्फिशनेस होता है, स्वार्थ होता है वो, है ना, किसी के प्रति कैसे स्वार्थ को ख़त्म करके और हम अपना काम कर सकते हैं। देखिए पहला है इसमें बुक का नाम, द बुक ऑफ द फर्स्ट रिकॉल टू लाइफ, चैप्टर 1 से लेकर 6 तक इसमें ये चलेगा कि रिकॉल टू लाइफ, ठीक है। चलिए इसके देखिए फर्स्ट चैप्टर में हमारा क्या है, द फेमस ओपनिंग लाइन, इट वॉज द वेस्ट टाइम, इट वॉज द वेस्ट टाइम्स, इट वॉज द वॉस्ट टाइम्स, ये
सबसे बेस्ट समय भी था और सबसे खराब समय था। ये लाइन जो है जब भी स्टार्ट ये नोवेल होता है तो इन लाइनों से, इस लाइन से होता है, इट वॉज द बेस्ट टाइम, इट वॉज द वर्स्ट टाइम। मतलब सबसे अच्छा समय भी था, सबसे खराब समय भी था। द चैप्टर डिस्क्राइब द कंडीशन इन इंग्लिश एंड फ्रेंच, इंग्लिश और जो फ्रेंच था उनके रेवोल्यूशन के बारे में बताता है। 1775 फुल ऑफ द इनजस्टिस एंड पॉवर्टी एंड अनरेस्ट। तो वो अन्याय के खिलाफ या गरीबी के खिलाफ वो उसके बारे में बताता है। डिकेंस सेट द टोन ऑफ द कमिंग रेवोल्यूशन, जो डिकेंस है उन्होंने अपकमिंग रेवोल्यूशन के बारे में उन्होंने सेट किया। इसके बाद है सेकंड चैप्टर में बताता है अ मेल कोच ट्रेवल टू डॉवर टू इंग्लैंड। जो मेल है, मेल कोच जो क्या करता है, वो ट्रेवल करता है डॉवर से लेकर के इंग्लैंड तक, ठीक है। इसके बाद द पैसेंजर आर नर्वस बिकॉज ऑफ रॉबर्ट्स, पैसेंजर क्या रहते हैं, वो थोड़ा नर्वस रहते हैं, किसके वजह, रॉबर्ट्स मतलब कि लुटेरों की वजह से। फिर उसमें मिस्टर जैरविस लॉरी जो रहता है वो अब बैंकर होते हैं फ्रॉम टेल्सन, टेल्सन बैंक से। तो रिसीव अ सीक्रेट मैसेज लेकर के आ रहे होते हैं, वेट फॉर अ डॉवर फॉर मैम सेल, ठीक है। तो वो वेट कर रहते हैं एट डॉवर में मैम सेल के लिए। और ही रिप्लाइज, रिप्लाइज आता है रिकॉल टू लाइफ, और वहाँ से क्या आता है, रिप्लाई आता है रिकॉल टू लाइफ, ठीक है। नाइटिंग दैट समवन एंड थॉट डेड विल बी एंड रिवाइव डॉक्टर मैनेट। तो ये रिप्लाई आता है। इसके बाद जो इसका हिंटिंग ये किया जाता है कि समवन थॉट डेड, मतलब ये किसी ने सोचा होगा डेड, किसके किसके बाद डेड के बारे में, एंड विल बी रिवाइव्ड, है ना, रिवाइव्ड एंड डॉक्टर मैनेट। तो ये डॉक्टर मैनेट के बारे में पूरा इसमें थोड़ा सा मैसेज के बारे में है। थर्ड आते हैं द नाइट शैडो, क्या आएंगे, द नाइट शैडो। तो मिस्टर लॉरी ड्रीम ऑफ द डिगिंग समवन आउट। तो जो मिस्टर लॉरी का जो ड्रीम सपना था, डिगिंग समवन आउट एंड ग्रेव सिंबलाइज द डॉक्टर मैनेट्स रिटर्न फ्रॉम द प्रिजन। तो ये सिंबलाइज कर रहा है कि जो वो रात शैडो के बताया कि सिंबलाइज कर डॉक्टर जो मैनेट है वो रिटर्न आएंगे कहाँ से, प्रेजेंट से। तो द रिकॉल टू लाइफ एंड देम इज इंट्रोड्यूस। अब उनको एक इससे बताया गया जब वहाँ से वापस आ गए तो उनकी लाइफ को रिकॉल मतलब पुनः एक शुरुआत करने के लिए बोला गया, रिकॉल टू लाइफ एंड देम इंट्रोड्यूस। अब चैप्टर 4 में क्या है, द प्रिपरेशन। तो इसमें मिस्टर जो लॉरी होते हैं मीट लूसी मैनेट से मिलते हैं एंड डॉबर में मिलते हैं। ही टेल्स हर दैट हर फादर के फादर के बारे में बताते हैं कि भैया तुम्हारे जो फादर अभी जिंदा है, मिस्टर मैनेट इज अलाइव स्टिल, अभी भी जिंदा है। हैज़ बीन फाउंड इन अ फ्रांस, वो फ्रांस में क्या है, पाए गए हैं। लूसी फैंट विद द शॉक एंड जॉय, वो एकदम खुशी के मारे और कूद पड़ती है, उछल पड़ती है, उसे पता नहीं चलता कि वास्तव में हमारे पापा जिंदा भी हैं, ठीक है। इसका चैप्टर 4 में क्या होता है, द वाइन शॉप। तो सीन जो होता है शिफ्ट होता है पेरिस के लिए। और जो सीन इसमें क्या होता है, कई बार पेरिस से फ्रांस, पेरिस, ये सब क्या है वो थोड़ा सा शिफ्ट होता रहेगा। सीन शिफ्ट टू पेरिस। अ वाइन, इसमें कास्क ब्रेक्स द स्ट्रीट एंड पुअर पीपल रश टू ड्रिंक। अब वहाँ क्या करते हैं, वाइन शॉप में बहुत से पुअर पीपल स्ट्रीट में क्या कर रश दौड़ रहे हैं पीने के लिए, सिंबलाइज द हंगर। ये भूख के मारे से, ये किसको कर रहा है, ये हंगर को सिंबलाइज कर रहा है, भूख को कर रहा है, ठीक, गरीबी को कर रहा है एंड पुअर्टी। वेन मीट द और अर्नेस्ट एंड मैडम डिफार्गे, वहाँ कौन मिलता है, अर्नेस्ट मिलता है ना, और अर्नेस्ट और मैडम डिफार्गे मिलते हैं, ऑनर्स ऑफ द वाइन शॉप, वाइन शॉप के ऑनर होते हैं। दे कीप अ सीक्रेट रजिस्टर, एक कीप रजिस्टर रखते हैं ऑफ द एनिमीज ऑफ द पीपल, और दुश्मनों के, अपने दुश्मनों के पीपल के बारे में। चैप्टर 6 में क्या बताता है, द शू मेकर। इन अ डार्क रूम एव द डिफार्गे शॉप मिस्टर जो मैनेट है इज फाउंड मेकिंग अ शू। अब क्या करते हैं कि शू मेकर मतलब इन द डार्क, अंधेरे के कमरे में, एवं डिफार्गे, जो डिफार्गे होते हैं, जो सब वाइन शॉप जिसकी है, वो मैन डॉक्टर जो मैनेट है वहाँ मिलते हैं, वो मेकिंग शूज, वो शूज बना रहे होते हैं। अ हैबिट ही डेवलप्ड इन प्रिजन, उन्होंने अपनी जो शूज बनाने की जो हैबिट है उन्होंने कहाँ डेवलप किया, वो जेल में जब रह रहे थे तब उन्होंने डेवलप किया, ठीक है। ही एंड वर्ले एंड रिमेंबर्स हिज पास्ट, उनको थोड़ा सा वेयरली, उनको शायद ही कुछ रिमेंबर याद है पास्ट के बारे में। लूसी कंफर्ट्स हिम, लूसी जो है कंफर्ट दिलाती है। एंड ही स्लोली रिकॉग्नाइज, वह पहचानते हैं अपने एज हिज डॉटर को। एंड द चैप्टर एंड, वो चैप्टर जो होता है 6 चैप्टर कंप्लीट होता है विद देयर इज इमोशन एंड और रियूनियन, ठीक है। इसके बाद बुक सेकेंड का आता है द गोल्डन थ्रेड, ये गोल्डन गोल्डन थ्रेड 1 से लेकर 24 चैप्टर तक चलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट में हमारा क्या होता है, रिकॉल द लाइफ,
और फर्स्ट में देख लीजिए एक बार फिर से क्या था। फर्स्ट चैप्टर से जब शुरू करते हैं तो उसमें कहाँ से स्टार्ट होता है, हाँ, तो ये क्या होता है, द पीरियड रिकॉल द लाइफ, ठीक है, 1 से लेकर 6 तक, ठीक है, 1 से लेकर 6 तक अपना हो गया, चैप्टर 6 तक कंप्लीट। देखिए बुक द सेकेंड द गोल्डन थ्रेड, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आएंगे इन 5 ईयर्स लेटर, 5 साल बाद, नाउ इन लंदन 1780 में मिस्टर जोलोरी होते हैं, स्टिल वर्क्स एट द टेल्सन बैंक, वो अभी भी टेल्सन बैंक में वर्क कर रहे हैं। लूसी एंड डॉक्टर जो मैनेट हैं लिव एंड पीसफुली इन सोहो, अब वो कहाँ वर्क कर रहे हैं, लूसी एंड डॉक्टर मैनेट है लिव पीसफुली रहते हैं सोहो में, एंड लूसी इज कॉल्ड द गोल्डन थ्रेड, लूसी ने इसे एक नाम दिया, ये गोल्डन थ्रेड है, बिकॉज ही इज होल्ड हर फैमिली टुगेदर, अब फिर से वो अपनी फैमिली को क्या है अच्छे से पकड़ पा रही है, इस वजह से अपने फैमिली के साथ रह रही है, इस वजह से उसने उसका नाम दिया द गोल्डन थ्रेड। ये है ना एक अच्छा समय समझ लीजिए। चैप्टर 2 में असाइट, अब ट्रायल एंड ओल्ड एंड वेल ए लंदन कोर्ट एंड जो चार्ल्स डार्ने इज अक्यूज टू बीइंग स्पाई ऑफ फ्रांस, तो चार्ल्स जो डार्ने हैं उसको एक क्या अक्यूज बनाया गया है ना, किस लिए, एक स्पाई ऑफ फ्रांस, मतलब एक फ्रांस के जासूस बनने के लिए। लूसी एंड डॉक्टर मैनेट आर विटनेस, जो लूसी हैं और डॉक्टर मैनेट हैं वो क्या हैं, विटनेस हैं उसके। चैप्टर 3 इसके बाद डिसअपॉइंटमेंट, इसमें सिडनी कार्टन एंड चार्ल्स लायर हेल्स मिस्टर और इस स्ट्रेवर एंड डिफेंड डिफेंड डॉर्ने, तो वो क्या इसको मिस्टर जो स्ट्रेवर होते हैं वो क्या करते हैं, डिफेंड करते हैं डॉर्ने को। डार्ने इज एक्यूटेड एंड बिकॉज कार्टन लुक लाइक एग्जैक्टली, अब देखो जो डार्ने होता है वो एक्यूटेड क्यों हो जाता है, क्योंकि कार्टन जो है लुक लाइक एग्जैक्टली लाइक हिम, एकदम मतलब सेम दिखते हैं, एंड क्रिएटिंग कन्फ्यूजन इन द कोर्ट, वो कोर्ट में कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। दिस शोज इस फिजिकल रिजेंबल बिटवीन द डार्ने एंड कार्टन, और ये जो दिखाता है कि एक फिजिकल रिजेंबल मतलब एक बैलेंस को बताता है कि मतलब समझे में नहीं आ रहा कौन सिडनी कार्टन है ना, कौन डार्ने हैं और कौन जो है सिडनी कार्टन है, तो इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है। चैप्टर 4 में आएंगे कंग्रेचुलेटरी, डार्ने थैंक्स कार्टन, डार्ने ने कार्टन को थैंक्स किया, बट रूडली सेस, और उसने रूडली क्या बोला, ही डिसलाइक हिम, वह पसंद नहीं करता, शोइंग एंड कार्टन्स इनर बिटरनेस, और ये कार्टन की एक कड़वाहट को अंदर से दिखाता है। द जैकल कार्टन ड्रिंक एंड हैव और हैवली एंड कॉल्स हिमसेल्फ द जैकल, अपने आप को क्या कार्टन बताता है, मतलब ड्रिंक करता है और अपने आप को जैकल और सीआर बताता है, बिकॉज ही डज हिज हार्ड वर्क, क्योंकि वह कड़ी मेहनत करता है, वाइल एंड स्टवर एंड टेक्स हिज द क्रेडिट, क्योंकि स्टवर जो है अपने क्रेडिट लेता है। चैप्टर 6 में इसके बाद 100 ऑफ द पीपल, लूसीज होम, लूसी के होम में इन सोहो में इन पीसफुल खुशी है। इसके बाद मैनी विजिटर्स कम, कई विजिटर्स आते हैं, डॉर्ने और कॉटन और मिस्टर लॉरी विजिट करते हैं, सेम्बो सेम्बोलिकली सेम्बोलिकली सिम्बोलिकली Symbolically, hundreds of the people means growing and danger in France. So कई 100 लोग के जो पीपल थे और ये बता रहे थे कि ये डेंजर है फ्रांस के लिए, और जो कई लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। तो जो चैप्टर 7 में क्या बताया गया कि जो मोन्सग्यूर इन टाउन, तो इन फ्रांस में देखें रिच जो है मोन्सगर और थ्रूस lavish parties while and peasants and starves and Dickens और criticism criticism in the cruelty of the aristocracy। अब देखिए में बताया गया कि जो वहाँ बड़े लोग थे, लेविश लोग थे, वो क्या करते थे पार्टीज वाइल, जबकि पीजेंट जो लोग हैं गरीब बेचारे वो वहाँ पार्टी कर रहे थे, बड़े बड़े लोग फ्रांस में, लेकिन जो गरीब लोग थे बेचारे मर रहे थे भूख से। तो डिकेंस ने ये बताया है कि कैसे लोग बड़े लोग जो हैं छोटे लोग पर क्या क्रूरलिटी दिखाते हैं। चैप्टर 8 में इसमें जो मोन्स
गर जो लोग हैं इन द कंट्री एंड जैसे मॉस्क्यू जो एमरमॉन्ड है डार्नेस का अंकल है, किल्स एक बच्चे को मार देता है with the carries and gives the father a coin instead of the apology। और एक जो ये जो होता है क्या नाम है इसका, कहाँ गया, ये है मॉर्क्यूस एमरमॉन्ड, ये पता है क्या करते हैं, डार्ने का अंकल है ये, और ये किल्स अ चाइल्ड, एक बच्चे को, बेचारे को, किसान के बच्चे को मार देता है, कैरीज एंड गिव्स, है ना, और क्या करता है विद हिज कैरीज, मतलब एक गाड़ी से, और फादर, और क्या करता है उसके फादर को क्या क्वाइन, एक छोटा सा क्वाइन देता है इंस्टेड ऑफ अपॉलजी, मतलब गलती की करके और उसको सॉरी करने के लिए उसने उसको कॉइन देता है। ही रिप्रेजेंट्स द हार्टलेस एंड फ्रेंच नोवेलिटी, ये बताता है कि ये कैसे मतलब लोगों के साथ कैसे खेलते हैं फ्रेंच वाले लोग। तो इसके बाद चैप्टर 9 में, इसके बाद गॉर्गन्स हैड, इसके बारे में बताया, द मॉर्क्यूस एंड मर्डर्ड हिज इन हिज स्लीप बाय पीजेंट्स नेम्ड गैस्पर्ड, नोट रेट्स एंड ड्राइवन आउट ऑफ द पीपल जस्टिस। ठीक है, तो जब यहाँ पर देखें कि जो मॉर्क्यूस है वो मर्डर्ड किया इन हिज स्लीप बाय द, अब जो मॉर्क्यूस को मर्डर किया किसके द्वारा, प्लीजेंट के द्वारा सोते समय किया गया, नेम्ड उसका गैस्पर्ड नाम था, अ नोट रीड्स, उन्होंने नोट में लिखा कि ड्राइवन आउट बाय द पीपल जस्टिस, है ना, जब लोगों क्या करते हैं, ड्राइवन आउट, है ना, बाय द पीपल जस्टिस, है ना, अगर तुम्हें, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अगर तुम्हें बदला लिया गया तो इसी तरीके से बदला लिया जाएगा, ड्राइवन आउट। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा यहाँ तक अब इंग्लिश को, उसको अगली वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू, चलिए देखते रहिए अगली वीडियो में, फिर इसके बाद आगे जो अपना चैप्टर रहेगा, नॉवेल रहेगा, उसको कवर करेंगे। थैंक यू गाइज़।